हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाभ हानि के बारे में फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। लाभ हानि से का इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने पहले वाले वीडियो में फार्मूलों और कुछ सवाल किए थे और दूसरे वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे। आज लाभ हानि के तीसरे वीडियो में हम कुछ अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, अब है क्रय मूल्य x है और वस्तु को 575 में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना है 575 रुपये। तो लाभ ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लाभ की बात हो रही है ना, इसलिए लाभ बराबर हो जाएगा अगर क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य 575 है, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो 575 लिख दीजिए पहले, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 575 माइनस का x है क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहा है कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि। इसका मतलब लाभ और हानि कैसे हैं? बराबर हैं। और हानि कितनी हो जाएगी? इसे जब 385 में बेचा जाता है, मतलब जब विक्रय मूल्य है 385। ठीक है, तो हानि क्या होती है? जब क्रय में से विक्रय हटाया जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में कितना माना है x और विक्रय मूल्य अब की बार कितना है 385। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रश्न से क्या कर, दोनों जो हैं समान होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, प्रश्न से इन दोनों को बराबर कर देंगे, लाभ और हानि को। तो 575 माइनस एक्स बराबर x माइनस 385। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे, इसको माइनस वाले को इधर ले आएंगे। तो 575 प्लस का 385 बराबर x, और ये x उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस का x हो जाएगा। ये हो गया 5 5 10 जीरो हासिल 1, 8 7 15 1 16 6 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 960। ठीक है, और इधर हो गया 2x। तो x बराबर 2 गुणे में बटे में चला जाएगा, तो 960 बटे 2 काट देंगे। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, जीरो। तो x मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया हमारा 480 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वह इसे किस दर पर बेचेगा? मतलब 3 रुपये की कितने बेचेगा? ठीक है, तो सबसे पहले दिया है एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, इसलिए चूंकि एक नींबू, जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो, एक नींबू का क्रय मूल्य खरीद रहा है ना, तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो जब भी ये कहा जाए कि इतने रुपए की इतनी चीज़ें खरीदी गई, तो जितने रुपए खरीदी गई वो ऊपर रखिए और जितनी चीज़ें खरीदी गई वो नीचे। तो इसका मतलब 3/8। एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया? 3/8 रुपये। और लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो गया है 60% का। क्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का हमने फार्मूला पढ़ा है, 100 प्लस लाभ, लाभ मतलब 60 दिया गया है, बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 3/8। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, पहले वीडियो में, कि अगर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100 गुणे 3/8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 160 बटे 100 गुणे 3/8 गुणे 3/8। तो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, जीरो, और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये आ गया 3/5। ऊपर 3 बचा, नीचे 5। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आया है कितना आया? 3/5। जब क्रय मूल्य 3/8 था तो उसका मतलब 3 रुपये के 8 नींबू खरीद रहे थे। अब विक्रय मूल्य कितना है? 3/5 रुपये। तो इसका मतलब 3 रुपये के 5 नींबू
बेचेगा। ठीक है, जितनी संख्या नीचे होती उतने ही सामान बेचा जाता है और जितना ऊपर है उतने ही रुपए होते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, तीसरा सवाल, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी तक हमने इस तरीके के सवाल में कैसा सवाल पढ़ा है कि 36 संतरे बेचने पर, चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले दे रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हानि बराबर, कितनी हानि हो रही है, 36 संतरे बेचने पर उसे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब हानि कितनी हो जाएगी, 36 संतरे का हानि हो रही है। हानि का मतलब होता है क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, हाँ, 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। भाई वो कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर, अब उसने कितने में खरीदे होंगे हैं, तो कि मतलब उसे हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, 4 संतरों के बराबर। तो हानि के स्थान पर लिख देंगे 4 संतरों का, 4 संतरों का विक्रय मूल्य। ठीक है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो वही हानि के स्थान पर लिख देंगे। और इधर क्या है, इधर जो लिखा हुआ वही 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। अब देखो 4 संतरों का विक्रय मूल्य और 36 संतरों का विक्रय मूल्य, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो ये 4 और 36 माइनस का इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर क्या बचा, 36 संतरे का क्रय मूल्य। अब देखो हमने दूसरे वीडियो में इस तरह का सवाल पढ़ा है कि अगर हमें ये कंडीशन दी होती है कि 36 संतरों का विक्रय मूल्य 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप का सवाल हमने पढ़ा है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक संतरे का क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इस तरह के सवाल को तो पढ़ा है कि इतने संतरों का या इतने सामान का विक्रय मूल्य इतने सामान के क्रय मूल्य के बराबर है। ये आज नई चीज़ आई है। इस तरह की कंडीशन दी होती तो हम पहले ये वाली कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर ये प्रोसेस है कि एक संतरे का क्रय मूल्य मान लिया हमने 1 रुपये। ठीक, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपये। ठीक है, इसलिए 40 संतरे का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम ज्ञात करेंगे 40 संतरे का विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करेंगे, 40 संतरे का विक्रय मूल्य। 40 संतरे का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 36 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। 36 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 36 संतरे का क्रय मूल्य कितना मतलब हुआ, भाई 36 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 40 का 40 और 36 का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 का क्रय मूल्य 40 रुपये, 40 का विक्रय मूल्य कितना है 36 रुपये, इसका मतलब हानि हो रही है। अब हानि कितने की हो रही है, इसलिए हानि बराबर 40 माइनस 36 बराबर 4 रुपये की हानि हो रही है। तब हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि मतलब 4 रुपये बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 40 गुणे में 100, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आया, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक पर बेचा होता। चौथा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
सबसे पहले माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना, x रुपये मान लिया हमने। अब देखो क्रय मूल्य मालूम है, 10% हानि पहली कंडीशन हो जाएगी। क्रय मूल्य और हानि की सहायता से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। और क्रय मूल्य और लाभ, ये लाभ है, लाभ की नहीं ये लाभ है 10% का, इसकी सहायता से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। लाभ में से हानि को घटा के हम 10 रुपये के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य मालूम है, लाभ प्रतिशत कितना है 10, और हानि प्रतिशत भी दिया गया है कितना 10%। ठीक है, अब हम दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। दोनों का लाभ के विक्रय मूल्य से इसके विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो लाभ का विक्रय मूल्य कितना होगा उससे पहले ज्ञात करेंगे। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस लाभ मतलब 10/100 और गुणे क्रय मूल्य कितना x माइनस 100 हानि में घटा देते हैं बटे 100 गुणे x। कितने रुपए अधिक होता है 10 रुपये अधिक, जितना अधिक होता है बस उतने के बराबर कर दो। अब ये हो जाएगा 110 110x बटे 100 माइनस 90x बटे 100 बराबर 10। ठीक है, इसको ये 100 एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ है ना, इसको कॉमन लेके उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 110x माइनस 90x बराबर 100 उधर जाएगा तो 10 गुणे 100 बराबर 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 90 और ये 20 बचेगा। ठीक है, 20x बराबर 1000, x बराबर 1000 बटे 20, जीरो से जीरो कट गया और 100 बटे 2 50 आ जाएगा। ठीक है, इससे काट देंगे इसको, 50 पर कट जाएगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ 50 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य 50 रुपये। अगला सवाल कह रहा है 2 घड़ियों का क्रय मूल्य। ठीक है, अगला सवाल 5वां है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दिया गया है 840 रुपये। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दिया गया है 840 रुपये। एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा गया। सौदे में ना कोई लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब लाभ और हानि बराबर होते हैं। तो हम लाभ ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे पहली घड़ी का क्रय मूल्य, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x, इसलिए दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना है, दोनों घड़ियों का टोटल मूल्य है 840 रुपये, इसलिए इसको घटा देंगे 840 माइनस x। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 840 माइनस x। ठीक है, अब ये दोनों का क्रय मूल्य पता चल गया हमें। दोनों का क्रय मूल्य मालूम है, पहली वाली को 16% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य क्या आएगा, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य आएगा 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 16%, तो 100 प्लस 16 बटे 100 गुणे x। ठीक है, दूसरी घड़ी का प्लस कर देंगे, दूसरी वाली का 100 प्लस 12, दूसरी पे 12 का लाभ हो रहा है बटे 100 गुणे 840 माइनस x। ठीक है भाई, दूसरी घड़ी का मूल्य कितना है 840 माइनस x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर ये हो जाएगा 116 बटे 100 x प्लस का 112 बटे 100 840 माइनस x। ठीक, ये आ गया हमारा घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, और दोनों घड़ियों का कह रहा है कि अब देखो क्रय मूल्य हमें मालूम है 840 रुपये और ये दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य हमने ज्ञात किया ये पूरा। और कह रहा है कि सौदे में ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। तो देखो अगर मान लो कहीं पे कोई लाभ भी नहीं हो रहा कोई हानि भी नहीं हो रही, इसका मतलब कोई वस्तु जितने पे खरीदी गई
उतने ही पर बेच दी गई है ना। तो इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। प्रश्न से क्या कह रहा है, सौदे में न कोई लाभ न कोई हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो लाभ हानि नहीं होगा कोई। तो ये बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 116x बटे 100 प्लस का 112 बटे 100 840 माइनस x बराबर कितना कर देंगे 840। ठीक है, बराबर कितना कर देंगे 840 रुपये। थोड़ा सा अब 100 देखिए दोनों बटे में है, कॉमन है, उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 116x प्लस का 112। हम चाहें तो थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते थे, इसको अगर थोड़ा हम काट दें तो कैसे आएगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखो 25 इधर भी है इधर भी है, तो 25 को हम लासा लेके उधर भेज सकते हैं, दोनों के बेटे में या लासा ले लो या कॉमन लेके उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 29x प्लस का 28 गुणे 840, 28 का हम इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर रहे हैं सीधे। ठीक है, और माइनस का 28 गुणा एक्स में भी हो जाएगा तो 28x आ जाएगा। ये 25 कहाँ चला गया, इधर भी है इधर भी बटे में है तो उधर चला जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा 840 गुणे 25। अब देखो 29x इधर है 28x, एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं पे, 4 से हमने जब इसे काटा है तो 4 दूनी 8 और 12 नो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक ये हुई है, ये कह रहा है कि 16% लाभ हुआ है और दूसरी को बेचने पर 12% की हानि हो रही है। ठीक है, 12% की हानि हो रही है, हमने जो है लाभ को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, लाभ नहीं हो रहा है, हमने इसको जोड़ दिया है, जोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पे लाभ लिखा होता तो जोड़ देते, लेकिन हानि हो रही है ना तो इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 88। ठीक है, 88 को हम काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है, 22 आ जाएगा, कितना आएगा 28 की जगह पे 22 आएगा, 22। 29 में से 22 चले जाएंगे तो ये बचेंगे 7x। ठीक है, और इसको पूरे को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 840 गुणे 25 और ये प्लस का है तो माइनस का आएगा 22 गुणे 840। अब क्या करेंगे, 7x बराबर 840 को हमने कॉमन ले लिया, दोनों तरफ है, और 25 माइनस 22, 840 और ये गुणे में कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को उधर भेज देंगे तो 840 गुणे 3 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 जीरो, और ये आ जाएगा 120 गुणे 3, तो ये x बराबर 12 36 360 रुपये। ठीक, ये क्या है x, ये x है पहली घड़ी का क्रय मूल्य, और हमसे क्या पूछ रहा है, पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, पहली घड़ी का क्रय मूल्य। थोड़ा सा लंबा सवाल है, केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल में सौदा, जब किसी भी सौदे में या फिर किसी भी लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं होता है तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस तरह के सवाल के लिए सीधे सीधे फार्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर 100 प्लस घोटाला, ठीक है, बटे 100। ठीक, और ये ऊपर का है स्क्वायर माइनस का 100, पूरे ब्रैकेट बाहर जो है प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। ठीक है, सीधे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों तरफ घोटाला ऐसे सवालों में समान होता है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो सीधे इसको पुट करेंगे तो 100 प्लस 10 बटे 100, ऊपर का है स्क्वायर माइनस का 100, ये प्रतिशत चल रहा है, तो 100 और 10 कितने हो जाएंगे
ये हो जाएंगे आपके 110 का स्क्वायर, और इसके बटे में 1 कर लेंगे और इसका हम ले लेंगे लासा, तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वर्क करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार इसमें से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 210 गुणे, जब इसमें 100 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 100, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 21%, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना आया, लाभ प्रतिशत आया 21%, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो लाभ या हानि की प्रतिशतता ज्ञात करो। मतलब किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है, जितना कि उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, इसका मतलब लाभ हानि तो सेम है, तो हम मान लेंगे माना लाभ या हानि जो भी हो रहा है का प्रतिशत x% मान लिया हमने, ठीक। अब देखो 50 विक्रय मूल्य अगर है और x जो है हानि प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक। क्या ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य निकाल के बराबर कर देंगे, तब क्रय मूल्य बराबर, पहली कंडीशन में निकालते हैं पहले, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, अब क्रय मूल्य निकालने हैं तो उल्टा फार्मूला हो जाता है 100/100, पहले हानि हो रही है ना तो माइनस करेंगे, माइनस, और कितने प्रतिशत की हानि, x, और गुणे में विक्रय मूल्य कितना है 50, ठीक है। तो ये आ गया पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100/100, दूसरी कंडीशन में हो रहा है लाभ, तो जब लाभ हो रहा है कितने का, x% का, क्योंकि लाभ हानि सेम है दोनों कंडीशन में, तो प्लस का x कर देंगे और गुणे में कितने का 70 रुपये, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखो 100/100 माइनस x गुणे 50, इसलिए बराबर 100/100 प्लस x गुणे 70, 100 से ये 100 काट देंगे, जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब इधर बचा है 5/100 माइनस x बराबर, इधर बचा है 7/100 प्लस x, क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 से गुणा इसमें करेंगे तो ये सीधे सीधे 5 का गुणा 100 से, तो 500 प्लस का 5x, इसका 7 से गुणा होगा तो 700 माइनस का 7x, 7x माइनस का है, इसको ले आएंगे इधर, तो ये 5x प्लस का 7x बराबर 700, और ये 500 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इधर आके, 7 और 5 ये हो गया 12x, ठीक है, बराबर हो गया 200 रुपये, 200, x बराबर 200/12, तो ये काट देंगे, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, ये 100 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा और ये 50 आ जाएगा, कितना आया 50/3, तो x बराबर आया 50/3। तो इसका मतलब लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत कितना आएगा, 50/3%, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 50/3%, ठीक है। तो ये हमने आज लाभ हानि के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को देखा, और हम मान के चल रहे हैं लगभग सवालों को हमने सॉल्व कर लिया। इसी टाइप के सवाल लाभ हानि से पूछे जाएंगे। अगर कुछ सवाल रह गए होंगे तो हम चौथे वीडियो में लेकर के आएंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।